तो नमस्कार, मेरा नाम है बबलू और आप अभी देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बबलू के ब्लॉग्स। दोस्तों, आप लोगों ने ढेर सारा कमेंट किए हैं मेरे फैमिली मेम्बर से रिलेटेड वीडियो अपलोड करने के लिए। तो आप लोगों के कमेंट के आधार पे मैंने पिछले दिनों जो एपिसोड अपलोड किया था होम टूर वाला, उस एपिसोड को आप लोगों ने ढेर सारा प्यार दिए, इसलिए सबसे पहले आप सभी का धन्यवाद। दूसरे नंबर पे जो सबसे ज़्यादा क्वेरी आती है, सबसे ज़्यादा कमेंट आता है, वो है मेरे फैमिली मेंबर से रिलेटेड, यानी कि मेरे परिवार में कौन कौन है, कितने बच्चे हैं, वो अभी वर्तमान में कहाँ कहाँ रह रहे हैं और क्या करते हैं। तो आज का ये एपिसोड कमेंट के आधार पे मैंने शूट किया है अपने बागवानी में बैठ के। तो चलिए करते हैं इस वीडियो की शुरुआत और बताते हैं आपको मेरे परिवार में अब वर्तमान में कौन कौन है और वो अभी कहाँ रह के क्या चीज़ कर रहे हैं। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको बताऊं कि मेरे परिवार में मैं और मेरे वाइफ के अलावा हमारे 3 बच्चे हैं और तीनों बच्चे अलग अलग लोकेशन में रह रहे हैं, अलग अलग स्टेट में अभी रह रहे हैं और तीनों ही बच्चे अभी पढ़ाई में हैं। कौन से बच्चे क्या पढ़ाई कर रहा है ये मैं डिटेल्स में एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ अपने बड़े बच्चे से, जिसका नाम अभिषेक है। अभिषेक का जन्म बिहार में हुआ था और बिहार के मधुबनी जिला में हुआ था। उसके बाद जब वो कुल 1.5 साल का था तो मैं उसको लेके शिफ्ट हो गया जहाँ मैं जॉब करता था कोलकाता में। तो अभिषेक का दाखिला 2 साल के उम्र में मैंने करवाया था। जो पहला उसका स्कूल था वो था होली चाइल्ड पब्लिक स्कूल, जो हरिनवी में था। उसके 1 साल स्कूलिंग ख़त्म होने के बाद ही मेरा ट्रांसफ़र कोलकाता से उत्तराखंड के लिए हो जाता है और फिर हमें मजबूरी में कोलकाता को अलविदा कह के उत्तराखंड आना पड़ता है। अभी मैं वर्तमान में उत्तराखंड में ही रह रहा हूँ, उत्तराखंड के उधम सिंह नगर ज़िले में रह रहा हूँ। और अभिषेक का 1 साल के पढ़ाई कोलकाता में करने के बाद 10th तक की स्कूलिंग उत्तराखंड से हुई है और उत्तराखंड के कोलंबस पब्लिक स्कूल जो मॉडल कॉलोनी में है वहाँ से हुई है। कोलकाता से शिफ्ट होने के बाद सीधा उसका एडमिशन कोलंबस पब्लिक स्कूल रुद्रपुर में हुआ था, जहां से उसने क्लास 1 से लेकर 10th तक की पढ़ाई की है। और उसके बाद 10th के बाद उसको मैंने दाखिला करवाया RAN पब्लिक स्कूल, जो बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट रामपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है। उसमें वहाँ से कराने का, वहाँ RAN पब्लिक स्कूल बिलासपुर में एडमिशन कराने का एक ही मकसद था कि वहाँ पे वीकेंड क्लास आकाश इंस्टीट्यूट के तरफ से होता था। मैंने कोशिश किया कि एकेडमिक के साथ अभिषेक आकाश से कोचिंग भी करे। उसने किया भी और उसके बाद इंटर बढ़िया नंबर से पास करने के बाद उसने एडमिशन लिया BSc AG में। जी हाँ दोस्तों, उसने ग्रेजुएशन BSc एग्रीकल्चर से उत्तराखंड के कैपिटल देहरादून से किया है। देहरादून से 4 साल का कोर्स उसने कंप्लीट किया। उसके बाद 1 साल का उसने गैप लिया और उस 1 साल के दौरान आप यकीन मानिए घर से वो केवल 10 से 12 बार या मुश्किल से 15 बार निकला होगा मेन गेट से बाहर। पूरे दिन की पढ़ाई, आधी रात तक की पढ़ाई करके उसने सीमेट की तैयारी की और सीमेट में ऊपर वाले ने उसका सुन भी लिए। उसने 99.46 परसेंटाइल हासिल किया, जिसके बेस पे हिंदुस्तान का सबसे बड़े MBA कॉलेज जो एग्रीकल्चर का है उसमें दूसरे स्थान पे आता है ये बैमनीकॉम पुणे। बैमनीकॉम में उसका एडमिशन हो गया। ये दूसरे नंबर के कॉलेज उसको इसलिए मिला क्योंकि पहला जो कॉलेज है वो जयपुर में है और जयपुर के कॉलेज में जब इसने अप्लाई किया तो इसने किया था EWS कोटे से और EWS कोटे में उस कॉलेज में 100 परसेंटाइल मांगता था, जबकि जनरल कोटे से यदि हम अप्लाई करते तो 99 परसेंटाइल मांग रहा था। यदि हम जनरल कोटे से अप्लाई किए होते तो उस कॉलेज में भी उसका एडमिशन हो जाता। लेकिन जो भी है, सेकंड नंबर का कॉलेज है वो भी बहुत बढ़िया कॉलेज है जिसका नाम बैमनीकॉम है और बैमनीकॉम पुणे से अभी वो मास्टर डिग्री यानी कि एग्री बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स कर रहा है। अब बात करते हैं दूसरे नंबर के बच्चे से। दूसरे नंबर का बच्चा मेरा बेटी है जिसका नाम राखी है। राखी की पैदाइश भी बिहार में ही हुई है और बिहार में पैदाइश होने के
चंद महीने बाद ही मैं उसको लेके चला गया था कोलकाता, और कोलकाता से फिर जब वो स्कूलिंग स्टार्ट करते उससे पहले हमारा ट्रांसफ़र हो गया यहाँ, यानी कि उत्तराखंड के लिए। तो राखी 1 से 1.5 साल की रही होगी जब हम उत्तराखंड शिफ्ट हो गए, और उत्तराखंड में पूरी ही स्कूलिंग उसकी कंप्लीट हुई है, यानी कि प्री नर्सरी से लेके इंटर तक की पढ़ाई उसने उत्तराखंड से ही किया है। उत्तराखंड में भी एक ही स्कूल से उसने पूरी स्कूलिंग कंप्लीट की है, जिस स्कूल का नाम कोलंबस पब्लिक स्कूल है, जो मॉडल कॉलोनी में है, और वहीं से उसने पूरी स्कूलिंग कंप्लीट की। इंटर में उसने कॉमर्स लिया हुआ था, और इंटर के बाद हमने उसकी दाखिला जो है वो करवाया है जयपुर के सबसे बड़े यूनिवर्सिटी में से एक, जो लड़कियों का सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है उसमें से एक, बनस्थली विद्यापीठ में, जहां से वर्तमान में वो अभी BBA LLB का इंटीग्रेटेड कोर्स कंप्लीट कर रही है, जिसका ये फाइनल ईयर है। दिसंबर में उसका फाइनल पेपर हो जाएगा, उसके बाद वो ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल कर लेगी। फिर हम दोनों का यही विचार है कि मास्टर भी उसको हम लॉ से ही कराएं, क्योंकि ग्रेजुएशन उसका लॉ से है। अभी कहाँ से मास्टर करना है और किस क्षेत्र में मास्टर करना है ये डिसाइड होना बाकी है। जो जैसे भी होगा फिर मैं बाद में आपसे अपडेट करूँगा कि वो मास्टर कहाँ से और किस क्षेत्र में कर रही है। राखी का भी यही विचार है कि वो अभी जॉब में ना जाके मास्टर की डिग्री ले, उसके बाद जॉब में जाएंगे। देखते हैं कहाँ नसीब उसको लेके जाते हैं मास्टर के बाद जॉब के लिए। तो राखी और अभिषेक के बाद एक और बच्चा मेरा है, जो जैसे मैंने बताया था आपको 3 मेरे बच्चे हैं। तो तीसरा बच्चा जो है वो नितिन है, जिसको हम लोग घर का नाम आयुष दिया हुआ है, और आयुष वर्तमान में इंटर का स्टूडेंट है। यानी कि 3 बच्चे में से एक महाराष्ट्र, दूसरा राजस्थान, और तीसरा बच्चा जो है मेरे साथ ही उत्तराखंड में अभी रह के स्कूलिंग कर रहा है, यानी कि इंटर में है। इंटर के साथ ही वो कोचिंग कर रहा है। उम्मीद है बढ़िया रिजल्ट मिलेगा उसको एकेडमिक में भी, और उस कोचिंग उम्मीद है उसको बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। तीसरा बच्चा नितिन है, जिसको घर का नाम हमने आयुष दिया हुआ है। आयुष अभी हमारे साथ ही रह रहा है, हमारे साथ यहीं उत्तराखंड में रह रहा है। यानी कि तीनों में से 3 बच्चे 3 अलग अलग स्टेट में अभी रह रहे हैं। अभिषेक जहाँ महाराष्ट्र में रह रहा है, राखी राजस्थान में, और तीसरा नितिन या आयुष कह लीजिए, वो अभी हमारे साथ उत्तराखंड में रह रहा है, जो इंटर की पढ़ाई कंप्लीट कर रहा है। इंटर के साथ ही उसने कोचिंग भी ज्वाइन किया हुआ है, तो कोचिंग और स्कूलिंग दोनों उसका साथ साथ कंप्लीट हो रहा है। इसके बाद उसका एडमिशन कॉलेज में होगा, बैचलर के लिए होगा। देखते हैं कौन सा कॉलेज उसको मिलता है और बैचलर में वो किस लाइन को अपनाता है। तो ये एक छोटा सा जानकारी था जो मैंने आपसे साझा किया। आपके कमेंट के आधार पे उम्मीद है आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, क्योंकि ये आपके अनुरोध पे ही, आपके कहने पे ही शूट किया गया है। उम्मीद छोड़ के देखने के बाद आप मेरे फैमिली बैकग्राउंड से वाकिफ हो गए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस एपिसोड को अभी तक देखने के लिए, और ऐसे ही आप कमेंट करते रहिए। मेरा कोशिश रहेगा आपके कमेंट्स के आधार पे जो सबसे ज़्यादा कमेंट आएगा उस टॉपिक पे फिर से मैं वीडियो अपलोड करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ, किसी और लोकेशन में, किसी और ब्लॉग में, किसी नए ब्लॉग में। तब तक के लिए मुझे दीजिए विदा, और देखते रहिए अपना मनपसंद यूट्यूब चैनल बबलू के ब्लॉग्स। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।